कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि सब अच्छा कर रहे होंगे। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, क्योंकि यहाँ पे जो ओपनिंग्स आपको रेगुलरली देखने को मिलने वाली है, बढ़िया ओपनिंग्स मिलेगी टेक नॉन टेक दोनों की। तो आप अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज पर अप्लाई कर पाओ, रेगुलरली बढ़िया जॉब सिक्योर भी कर पाओ। ठीक है। और हाँ, व्हाट्सएप चैनल से तो आप हमारे जुड़ी गए हो, नहीं जुड़े हो तो जाओ जुड़ो तुरंत। जिसकी जो ऑफिशियल लिंक है मैंने कमेंट सेक्शन में पिन रखी, या फिर डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। क्योंकि व्हाट्सएप पे क्या है कि मैं रेगुलरली 10 to 15 लिंक शेयर आउट करता हूँ, टेक नॉन टेक, वर्क फ्रॉम होम, वर्किंग, जो डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के अंदर आई हुई होती है। तो आपके पास और भी अपॉर्चुनिटीज रहेगा अप्लाई करने का टाइमली। और हाँ, क्योंकि देखो वीडियो के अंदर 2 से 4 ही जॉब कवर अप हो सकती हैं, बट वहां पे मैं इजीली बहुत सारी लिंक शेयर आउट करता हूं। तो चलते हैं ऑफिशियल लिंक्स की तरफ, कंपनीज के, जहां पे मैंने डेलोइट, एनवीडिया जैसी कंपनीज को कवर अप करके रखा। वहां पे बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज आई है। फ्रेशर्स के लिए रहने वाली है, फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए रहने वाली है, जो एक्सपीरियंस है उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली वीडियो। तो वीडियो को शेयर आउट करना मत भूलिएगा। ठीक है। और कमेंट करके मुझे सजेशन जरूर दीजिए कि किस तरीके की जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको चाहिए, ताकि मैं उस पर एक अच्छा वीडियो बना पाऊँ, अच्छा कंटेंट बना पाऊँ आपके लिए। और हाँ, कोई क्वेरी हो तो उससे हमसे जरूर पूछा कीजिए। चलते हैं ऑफिशियल लिंक की तरफ कंपनीज के। तो सबसे पहले जो ओपनिंग आ रही है वो एकेएमआई की तरफ से आ रही है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर की। और ये एक रिमोट जॉब अपॉर्चुनिटी, यानी कि घर बैठे बढ़िया जॉब अपॉर्चुनिटी। और ये एंट्री लेवल की जॉब रहने वाली है सॉफ्टवेयर इंजीनियर की। तो घर बैठे इस पे अप्लाई करो, एक अच्छी जॉब लो। ठीक है। घर बैठ के आराम से पैसे कमाओ, और एक अच्छे फील्ड के अंदर। ठीक है। और एकेएमआई एक बहुत अच्छी कंपनी है, वेल नोन कंपनी है। ठीक है। तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। और ये जो जॉब है कौन अप्लाई कर सकता है ये देख लेते हैं। तो 0 to 2 ईयर्स के साथ रेलेवेंट एक्सपीरियंस, यानी फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं, और एक्सपीरियंस दोनों अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर और मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए बस कंप्यूटर साइंस के अंदर। तो अगर सीएस फील्ड से अगर आपने बीटेक करके रखा, बीसीए करके रखा, तो आप अप्लाई कर सकते हो। मास्टर्स करके रखा, एमसीए करके रखा, एमएससी करके रखा कंप्यूटर फील्ड से, आईटी की फील्ड से, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे इसमें इस जॉब को सिक्योर करने के लिए याद रखिएगा, जो आपसे इंटरव्यू के अंदर क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ऑटोमेशन फ्रेमवर्क, डेटा स्ट्रक्चर, कंप्यूटर नेटवर्क, ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्सेप्ट से पूछा जाएगा। और कम से कम एक लैंग्वेज के ऊपर कमांड जरूर रखना, सी, सी प्लस प्लस, इन दोनों में से कोई, या फिर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज पाइथन, पर्ल, शेल, किसी में से एक। ठीक है। एक्सपोजर टू वर्किंग इन यूनिक्स लिनक्स होना चाहिए। एक्सपोजर टू वर्किंग मतलब उसकी अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर होनी चाहिए, बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग होती है उस जो प्रोग्राम की बात कर रहा हूं मैं। ठीक। हैव एक्सपोजर और इंटरेस्ट टेक्नोलॉजी, टीसीपी, आईपी, एचटीटीपी, डीएनएस एक्सेट्रा, इससे जरूर क्वेश्चन पूछेगा। कम्युनिकेशन स्किल्स पे ध्यान रख लेना, क्योंकि इंटरव्यू सब कुछ डिपेंडेंट रहेगा। अगर बहुत कुछ आता भी और कम्युनिकेट सही से नहीं कर पाए तो भी सिलेक्शन नहीं होगा। तो कम्युनिकेशन पे जरूर कमांड कर लेना, उस पर जरूर काम करो। और उसके लिए डेडिकेटेड वीडियोस बनी है कि कैसे बढ़िया कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप की जाती है, कैसे इंटरव्यू दिया जाता है, इंटरव्यू का क्या अप्रोच होता है, वो किस तरीके के सवाल पूछा। तो प्लेलिस्ट जरूर जाके चेक करो, बहुत कुछ सीखने समझने को वहां से मिल जाएगा। अब आपका काम क्या होगा ये मैं आपको बताता हूँ। डिजाइनिंग एंड डेवलपिंग सॉफ्टवेयर दैट इज ऑप्टिमल, स्केलेबल, कंप्लीट, रोबस्ट, दैट पास सम ऑफ द बिगेस्ट ऑनलाइन इवेंट्स लाइक आईपीएल, वर्किंग विद प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग सी, सी प्लस प्लस alongside Python or Perl to develop maintain software solution, investigating and analyzing the root causes of technical issues or performance bottlenecks to identify effective solution। तो टेक्निकल काम रहने वाला। तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले जितने भी, उनके लिए घर बैठे एक बेहतरीन जॉब अपॉर्चुनिटी, इसके लिए जरूर आपको अप्लाई करना चाहिए। 90 डेज में जॉब रेडी बनना है, देन लिसन केयरफुली, स्टार्ट बाय टेकिंग एक्शन। डेमो क्लास ज्वाइन करो, लिंक कमेंट सेक्शन पे, एंड देन डिसाइड फॉर योरसेल्फ। क्योंकि स्किल परखो एक कंप्लीट प्लेटफॉर्म है जो आपको जीरो से जॉब ऑफर तक लेके जाता है, और ऑलरेडी 100+ स्टूडेंट प्लेस्ड हो चुके हैं। चाहे आप ग्रेजुएट हो, करियर गैप हो, या फिर करियर आईटी के अंदर स्विच करना चाहते हैं, स्किल परखो सबके लिए डिजाइन किया गया है। नो आईटी बैकग्राउंड, नो प्रॉब्लम, आपको मिलता है 90 डेज जॉब फोकस ट्रेनिंग, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, आईएसओ आईएएफ सर्टिफाइड सर्टिफिकेट जो रिज्यूमे स्ट्रांग बनाता है, प्लस इंटर्नशिप लेटर, मॉक इंटरव्यूज जो कम्युनिकेशन और टेक्निकल नॉलेज में आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा, और रिज्यूमे आपको हमारी एक्सपर्ट टीम बना कर देगी और प्रोवाइड करेगी फुल प्लेसमेंट सपोर्ट, यानी एंड टू एंड गाइडेंस टिल यू गेट योर जॉब। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पे आफ्टर प्लेसमेंट ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो अगर आप सीरियस है अपने आईटी करियर को लेके, देन स्किल परखो कैन बी अ शॉर्टकट टू सक्सेस। जॉइन टुडे एंड बिकम द नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी। नेक्स्ट ओपनिंग चेकआउट करते हैं डेलॉइट की तरफ से। एनालिस्ट की पोजीशन है, एनर्जी एंड रिसोर्सेज में दिल्ली आपकी लोकेशन रहेगी। ऑपरेशंस के अंदर ये आएगा एनालिस्ट की पोजीशन, और ये लेटेस्ट वैकेंसी 12 मई को, तो इसके लिए जरूर अप्लाई कीजिएगा। अब यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है वो जरूर देख लीजिएगा। तो अगर आपके पास 0 to 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, एज अ फ्रेशर भी आप अप्लाई कर सकते हो, और अगर 1 साल का एक्सपीरियंस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। जो डिग्रीज रिक्वायर्ड है, अगेन बी बीटेक बोल के रखा है, और साथ में अगर एमबीए करके रखा है तो आपके चांसेस ज्यादा है इस पोजीशन पे सिलेक्शन के। ठीक है। तो इसके लिए जरूर ध्यान रखिएगा। गुड बिजनेस एक्यूमेंट, जनरल अवेयरनेस ऑफ ओवरऑल बिजनेस एनवायरमेंट, ये सारी चीजें होनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स अगेन अच्छी होनी चाहिए, एक्सीलेंट इंटरपर्सनल स्किल्स होनी चाहिए। ठीक है। दूसरी बात की आपका काम क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आपका जो काम रहने वाला है, अंडरस्टैंड एंड लीड शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, टेक ओनरशिप ऑफ टास्क एंड डिलीवरी with the ability to run your own work stream, be comfortable managing ambiguity and uncertain environment, have the willingness to learn and adapt to changing energy landscape। तो बेसिकली आपको मैनेजमेंट रिलेटेड काम रहेगा। नए प्रोजेक्ट्स पे आप खुद डिसाइड करोगे कि कैसे आपको काम करना है, उस प्रोजेक्ट को कैसे फाइनलाइज करना है, प्रोजेक्ट पे कैसे काम करना है, क्या क्या टीम मेंबर्स, ये वो सारी चीज मैनेजमेंट रिलेटेड काम रहेगा। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसके लिए जरूर आप अप्लाई कीजिएगा।
और यहाँ पे जो आपको सैलरी देखने को मिलेगी डेलॉइट की तरफ से, एंट्री लेवल की सैलरी जो है बहुत इजीली 3.5 टू 4.5 तक इजीली आप ले सकते हो। अगर आपने एमबीए करके रखा है, साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप बहुत इजीली नेगोशिएट करके 4.5 एलपीए आस्क कर सकते हो और आपको मिल भी जाएगी। तो इसके लिए आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए। बाकी जो फ्रेशर्स है वो मान के चले कि एंट्री लेवल पे 3.8 बहुत इजीली वो सिक्योर कर सकते हैं। और सेम जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक्एमआई की जो कंपनी के अंदर जो ओपनिंग आई हुई है रिमोट, वहां पे भी आपको एक एंट्री लेवल की सैलरी देखने को मिलेगी। ठीक है, अगर एक्सपीरियंस है तो अगेन आप अच्छी सैलरी ऑफर हो सकती है, आपको 5 एलपीए तक जा सकते हो। बट एंट्री लेवल पे भी आपको 4 एलपीए कहीं नहीं गया, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की पोजीशन है इस वजह से। ठीक है, तो उसके लिए भी आप जरूर अप्लाई करना, इसके लिए भी जरूर अप्लाई करना। नेक्स्ट ओपनिंग चेकआउट करते हैं। तो इंटेल की तरफ से, इंटेल में 3 ऐसे पोजीशंस है जिसपे फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। तो एक तो फिजिकल डिजाइन इंजीनियर है, ठीक है, बैंगलोर आपकी लोकेशन रहेगी। एंट्री लेवल का जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ पे जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो मास्टर्स की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। 0 to 2 ईयर्स का इंडस्ट्री एक्सपोजर है तो बढ़िया है। ठीक है, अगर आपका फिजिकल डिजाइन बैक एंड डिजाइन पर अगर आपने काम किया तो इस पोजीशन के लिए जरूर अप्लाई कीजिएगा। सॉलिड अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिजिकल डिजाइन, सीटीएस रूटिंग, ये सारी चीजें रिक्वायर्ड है। प्रीफर्ड क्वालिफिकेशन में हैंड्स ऑन एक्सपोजर टू इंडस्ट्री ये टूल्स अगर आपने करके रखा है तो अच्छे चांसेस हैं आपके सिलेक्शन के। पाइथन वगैरह स्क्रिप्टिंग एक्सपीरियंस है तो बढ़िया चांस है। नेक्स्ट जॉब ओपनिंग चेकआउट करते हैं इसी के साथ। एनालॉग लेआउट डिजाइन इंजीनियर, ये प्योरली कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय रहने वाले हो। ठीक है, बैंगलोर ही आपकी लोकेशन रहेगी और इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये हाइब्रिड वर्क मॉडल रहेगा। अब हाइब्रिड वर्क मॉडल के साथ अच्छी एडवांटेज है कि 3 दिन ऑफिस रहोगे, 2 दिन घर बैठ के काम कर पाओगे। ठीक है, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, इसके लिए भी जरूर अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है वो बीटेक की डिग्री बोल के रखा है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स अगर आपने करके रखा है इन फील्ड से बीटेक की डिग्री तो आप अप्लाई कीजिएगा। 0 to 2 ईयर एक्सपीरियंस के साथ भी आप अगेन इस पोजीशन पे अप्लाई कर सकते हो। इसकी जो ऑफिशियल लिंक्स है वो मैं आपको एट द एंड बता दूंगा कहाँ है, तो टेंशन नहीं लेना। ठीक है, अभी बस ये बेसिक चीजें समझ लो कि क्या क्या चीजें इसमें रिक्वायर्ड है, कैसे अप्लाई करना, और जो आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछेगा ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, आप डायरेक्टली अप्लाई करने चले जाओगे, प्रिपेयर कर नहीं पाओगे, तो मैं आपको बेसिक चीजें बता देता हूँ। प्रिफर्ड क्वालिफिकेशंस में जो चीजें होती हैं उसके ऊपर फैमिलिटी जरूर बना के जाना। ठीक है, बेसिक जो काम है आपका डिजाइन, जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनालॉग लेआउट प्रैक्टिसेस, मैचिंग कॉन्सेप्ट, इन सारी चीजों के ऊपर अपनी नॉलेज मजबूत कर लेना। ठीक है, एनालॉग कस्टम लेआउट के ऊपर बेसिक फैमिलिटी बना के रखना, अच्छी अंडरस्टैंडिंग रखना। ठीक है, क्योंकि जो आपका काम रहेगा उससे ऊपर आपसे इंटरव्यू में जरूर क्वेश्चन पूछेगा, डीआरसी, एलवीएस, डेंसिटी, रिलायबिलिटी, तो इसके ऊपर बेसिक चीजें, बेसिक नॉलेज आपको आनी चाहिए। ठीक है, ताकि वो आपको सेलेक्ट कर पाए, तभी आपको टास्क देगा, ताकि आप उसको अच्छे से सीख भी पाओ और ट्रेनिंग के दौरान आपको ये सारी चीजें सिखाई भी जाएंगी किसी भी जॉब अपॉर्चुनिटी पे, और आप अच्छा एक्सपोजर शो आउट करोगे तो आपके सिलेक्शन, मतलब जो आपका जो लॉन्ग टर्म है, क्योंकि ये कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशन है। ठीक है, तो इस कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशन में आपको लॉन्ग टर्म के लिए वो प्रीफर कर पाए। ठीक है, एक अच्छा कंटिन्यूएशन में प्रोजेक्ट वाइज रख सके, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, इसके लिए जरूर अप्लाई कीजिएगा इंटेल के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट ओपनिंग चेकआउट करते हैं। क्यूए एनालिस्ट की पोजीशन है, चंडीगढ़ आपकी लोकेशन रहने वाली, गैलघर कंपनी है। ठीक है, यहाँ पे एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, 0 to 1 ईयर एक्सपीरियंस फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने बैचलर्स की डिग्री लेकर रखी, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बीबीए करके रखा हो, मैथमेटिक्स से अगर बैचलर्स की डिग्री ली है, फाइनेंस, स्टैटिस्टिक्स, इन दोनों से भी अगर आपने लेकर रखी तो आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, याद रखिएगा नॉलेज ऑफ टूल्स, कॉन्सेप्ट एंड मेथोलॉजीज आपको क्यूए में इस्तेमाल करने हो तो सीक्वल नॉलेज इज अ प्लस। अगर सीक्वल अच्छे से आता है तो आपके चांसेस ज्यादा है सिलेक्शन के। ठीक है, क्यूए एनालिस्ट की रोल है, यहाँ पे एक अच्छी सैलरी आपको ऑफर हो जाएगी। क्यूए एनालिस्ट जो है डिमांडिंग ओपनिंग होती है, तो यहाँ पे जो सैलरी ऑफर होती है एंट्री लेवल पे 4 एलपी होती है, तो इसके लिए जरूर आप अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो कि ग्रेजुएट हुए हैं नॉन टेक फील्ड से, वो इस पोजीशन के लिए जरूर अप्लाई कीजिए। आपके लिए जो आपका काम है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको कोलैबोरेट विद प्रोजेक्ट मैनेजर, बिजनेस एनालिस्ट, इंप्लीमेंटेशन लीड टू क्रिएट टेस्ट सिनेरियोज एंड एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया दैट विल बी यूज्ड टू सर्टिफाई प्लेटफॉर्म। यू विल डेवलप टेस्ट स्ट्रेटजीज, क्रिएट एग्जीक्यूट टेस्ट प्लान्स एंड डॉक्यूमेंट टेस्ट रिजल्ट्स. You will be responsible to ensure that the system solution in the place reflects client defined and benefit plan legislation. तो ये सारी चीजें आपका काम रहेगा। और याद रखिए कि यहाँ पे आप बिजनेस एनालिस्ट की तरफ रोल प्ले करोगे, तो ये जो बिजनेस एनालिस्ट की पोजीशन होती है ये बहुत कुछ सिखाएगी भी, और ये डिमांडिंग पोजीशन है। तो इन केस 1 साल 2 साल बाद अगर स्विच भी करते हो तो एज अ बिजनेस एनालिस्ट आप किसी भी पोजीशन पे अप्लाई करोगे, एक अच्छी सैलरी ऑफर हो जाएगी आपको। ठीक है, तो 7 to 8 एलपीए विद एन एक्सपीरियंस इजीली कहीं भी किसी भी कंपनी में आपको ऑफर हो जाएगी। तो ये अच्छी ओपनिंग है, इसके लिए जरूर अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, चंडीगढ़ आपकी लोकेशन रहने वाली है। नेक्स्ट ओपनिंग चेकआउट करते हैं, जूनियर एआई इंजीनियर की पोजीशन है। ठीक है, यहाँ पे भी जो रिक्वायरमेंट है वो चेकआउट कर लेते हैं। तो स्ट्रॉन्ग हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस विद जनरेटिव एआई एंड एलएलएम पावर्ड एप्लीकेशन। ठीक है, पाइथन एआई रिलेटेड बैकएंड डेवलपमेंट के ऊपर काम किया हो, एआई वर्कफ्लोज को जानते हो। ठीक है, ये सारी चीजें रिक्वायर्ड है। यहाँ पे जो क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड है वो एक्सपीरियंस मेरे हिसाब से यहाँ पे रखा है।
ठीक है। एक्सपीरियंस 1 to 2 ईयर्स बोल के रखा है, हाइब्रिड जॉब अपॉर्चुनिटी रहने वाली, तो हाइब्रिड नहीं बताऊंगा, हाइब्रिड का बार बार कोई टेंशन नहीं लेना है। 1 to 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, तो जितने भी लोग जॉब कर रहे हैं अभी, ठीक है, टेक के फील्ड के अंदर है, वो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो एजुकेशन रिक्वायर्ड है वो देख लीजिएगा, बी बीटेक हो, एमसीए एमटेक, बीसीए बीएससी एमसीए एमएससी, किसी भी फील्ड से अगर 1 साल का एक्सपीरियंस किसी जॉब के अंदर है तो जूनियर एआई की तरफ शिफ्ट हो, क्योंकि एआई ही फ्यूचर है, एआई के ऊपर ही अब जॉब ओपनिंग्स देखने को आपको रेगुलरली मिलने वाली है। तो एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिस करनी चाहिए। यहाँ पे आपको जो टेक्नोलॉजी जिसके ऊपर आप काम करोगे, तो एआई आर्किटेक्चर, एपीआई टेस्टिंग, पोस्टग्रेस, सीक्वल, पोस्टमैन, पाइथन, सिमेंटिक सर्च, इन सारी चीजों के ऊपर काम करोगे, फ्यूचर सिक्योर रहेगी। ठीक है, एंट्री लेवल की जॉब पे भी बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा, एक अच्छी सैलरी आपको ऑफर हो जाएगी। ठीक है, प्रिफर्ड स्किल्स में जो भी मेंशन्ड है इसी के ऊपर इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछेंगे। फॉर एग्जांपल आपको पूछा जाएगा कि आपको बेसिक एक्सपीरियंस विद वेक्टर डेटाबेस सच एज पाइनकॉन, मिलवर्स, क्रोमा, सिमिलर प्लेटफॉर्म्स पे कैसे काम करते हैं, एक्सपोजर टू एंटरप्राइज एआई को-पायलट्स, इंटेलिजेंट असिस्टेंट और कन्वर्जनल एआई इकोसिस्टम कैसे काम करते हैं, फैमिलियरिटी विद फाइन ट्यूनिंग वर्कफ्लोज, एवोल्यूशन मेथड्स ऑफ लार्ज स्केल मॉडल्स, एमएलओ प्रैक्टिस, डिप्लॉयमेंट ऑटोमेशन, एआई लाइफ साइकिल मैनेजमेंट कैसे होता है, सीआईसीडी वर्कफ्लोज कैसे होते हैं, कंट्राइजेशन कैसे हो सकते हैं। तो ये सारे आपके जो यहाँ पे मेंशन्ड है, यही चीजें आपसे इंटरव्यू में पूछेगा। तो क्योंकि बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछते हैं कि भाई इंटरव्यू में क्या सवाल पूछे जाएंगे स्पेसिफिक जॉब, अगर किसी स्पेसिफिक जॉब के लिए अप्लाई कर, तो याद रखो बेसिकली इंटरव्यू में वही चीजें पूछे जाती है जो प्रीफर्ड स्किल्स की रिक्वायरमेंट वहां पहले से मेंशन्ड होती है। ठीक है, क्योंकि उसी के ऊपर आप काम करने वाले हो। यहाँ पे जो आप काम करोगे ना, वो बहुत कुछ आपको सिखाएगा। ठीक है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसके लिए जरूर अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, जूनियर एआई की पोजीशन है। यहाँ पे जो आपको सैलरी ऑफर हो जाएगी बहुत इजीली 7 to 8 LPA तक ऑफर हो सकता है, क्योंकि एक्सपीरियंस है और साथ में जिस टेक के ऊपर आप काम करने वाले हो एआई रिलेटेड रहने वाला है, तो फ्यूचर भी सिक्योर रहेगा, अच्छी जॉब प्रोफाइल भी रहने वाली है और अच्छी सैलरी भी रहेगी। तो इसके लिए जरूर अप्लाई कीजिएगा। डिजिटल एक्स नोट की तरफ से ये ओपनिंग है। ठीक है, नेक्स्ट ओपनिंग चेकआउट करते हैं एनवीडिया की तरफ से। ठीक है, फॉर्मल वेरिफिकेशन इंजीनियर न्यू कॉलेज ग्रेजुएट के लिए, तो जितने भी रिसेंटली ग्रेजुएट हुए हैं उनके लिए बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है इस एनवीडिया के अंदर। ठीक है, तो जितने भी बीटेक एमटेक किए हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कंप्यूटर साइंस फील्ड से, वो इस पोजीशन के लिए जरूर अप्लाई करें। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस विद एचडीएलएस सच एज वेरीलॉग, सिस्टम वेरीलॉग, ये सारी चीजें रिक्वायर्ड है। ठीक है, लॉजिक के ऊपर जरूर काम कर लेना। स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल कम्युनिकेशन स्किल्स की रिक्वायरमेंट है। आपका काम क्या होगा, लर्निंग स्टेट ऑफ आर्ट फॉर्मल वेरिफिकेशन मेथोडोलॉजी, रिस्पॉन्सिबल फॉर अप्लाइंग बेस्ट इन क्लास फॉर्मल मेथोडोलॉजीज ऑन कॉम्प्लेक्स डिजिटल डिजाइन, आईपी ब्लॉक्स एंड एसओसीज, टेकिंग ओनरशिप ऑफ वेरीफाइंग अ डिजाइन बाय डेवलपिंग अ रोबस्ट टेस्ट प्लान, एग्जीक्यूटिंग बाय वर्किंग विद द डिजाइन टीम। तो एंट्री लेवल की जॉब रहने वाली है फ्रेशर्स के लिए, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसके लिए जरूर अप्लाई कीजिएगा। आपका जो लोकेशन है, ये 2 लोकेशन रहने वाली है, एक तो गुरुग्राम और दूसरा बेंगलुरु, तो 2 अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अच्छे अच्छे से अप्लाई कीजिए। जितने भी रिसेंटली ग्रेजुएट एनवीडिया में काम करने का मौका मत छोड़िए। एनवीडिया जैसी कंपनी में जब आप सेलेक्ट होते हो तो आपको एक अच्छी सैलरी तो मिलती है, क्योंकि इस पोजीशन पे भी ये बहुत इजीली आपको 10 to 12 LP ऑफर कर सकता है। ठीक है, और सेम टाइम पे बहुत हेक्टिक काम नहीं रहने वाला है। ठीक है, एंट्री लेवल की काम है, तो आपको बहुत कुछ सिखाया जाएगा शुरुआत में। ठीक है, ट्रेनिंग पीरियड में, और फिर आपको एक अच्छे प्रोजेक्ट पे रखा जाएगा, तो सीखने को भी मिलेगा। और बड़ी कंपनी में जब टैग लगेगा तो भाई इन फ्यूचर कभी आप कंपनी स्विच करते हो तो अगेन आपका सिलेक्शन चांसेस ज्यादा रहेगा, क्योंकि बड़ी कंपनी से ही आ रहे हो, और यहाँ पे भी जो आपका ग्रोथ है वो बहुत अच्छा रहेगा। तो इसके लिए जरूर अप्लाई कीजिएगा। इन सारी जॉब की जो ऑफिशियल लिंक्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन पे मैंने शेयर आउट करके रखी है, तो जाके अप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना मत भूलिएगा, जिसकी लिंक आपको कमेंट सेक्शन में पिन या फिर डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। क्योंकि आपको पता है यहाँ पे सिर्फ 4 से 5 जॉब कवर अप है, पर वहां पे आपको 10 to 15 लिंक्स ऑलरेडी मिल जाएंगी, तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज ज्यादा रहेगा अप्लाई करने का। वहां टेक नॉटेक जैसे कि मैंने शुरुआत में बता कर रखा, सबकी ऑफिशियल लिंक्स रहती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके सजेस्ट जरूर कीजिएगा, किस तरीके की जॉब अपॉर्चुनिटीज आप देख रहे हैं, आपको कैसी जॉब अपॉर्चुनिटी चाहिए मेरे को जरूर बताइए। वीडियो को शेयर आउट करना मत भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ, छोटे भाई बहनों के साथ, या उन लोगों तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइए जो जॉब ढूंढ रहे हैं, जो रिलेवेंट फील्ड्स हैं और उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहे। तो ये अब वीडियो जरूर शेयर आउट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपका एक एक मूवमेंट, आपका जो एक एक स्टेप है मेरे को, मेरी पूरी टीम को बहुत मोटिवेट करता है एक अच्छा कंटेंट डिलीवर करने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट जॉब अपडेट में, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट जॉब अपडेट में, तब तक के लिए ख्याल रखिए।